नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा बिग सरप्राइज़ लिख कर के, वेलकम बैक बिग सरप्राइज़। आप सभी को बताना चाहते हैं कि मिनिमम टाइम में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे दिया जाता है और सब बच्चे को ये सब बताया जाएगा। आखिर क्या है, क्या नहीं है, ये हमारे सर बताएँगे कि हमारे चैनल में कैसे मिनिमम टाइम में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाएगा। सर बताइए इस पे कुछ कहना चाहते हैं आप? जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे। जैसा कि अभी आपने अरमान सर से मिला और अरमान सर जो है आप लोग के लिए अब नया आप लोग के लिए बेहतर क्लास का अरेंजमेंट करवाने वाले हैं और बेहतर क्लास आपके लिए लेने वाले हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि आप लोग के लिए बिग सरप्राइज़ है। अब जो है हम लोग ऑनलाइन आपके लिए बेहतर से बेहतर सारे क्लास लेकर के आने वाले हैं। सो प्यारे बच्चों, जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को हमसे जोड़ें ताकि सभी बच्चे जो है वेल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं अरमान सर जो है साइंस के बहुत अच्छे टीचर हैं, आप लोग को बहुत गजब का नॉलेज देने वाले हैं प्यारे बच्चों। इसीलिए आप सभी जो है बिल्कुल भी इस क्लास को जो लेने वाले हैं बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे और अंत तक तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये अरमान सर का पहला इस एजुकेशन हब पे पहला क्लास होने वाले प्यारे बच्चों। इसीलिए इस क्लास को बहुत इंपॉर्टेंस देना है, अंत तक बने रहना है। अब इसमें एक कोट्स लिखे हैं, टुडेज़ हार्ड वर्क विल मेक्स टुमारोज़ जर्नी ब्यूटीफुल। गेट रेडी टू राइट योर ऑन विक्ट्री स्टोरी। सर ये बहुत बड़ी लाइन है। कहना ये चाहते हैं कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो कल आपका सुनहरा बहुत ही इंतजार कर रहा है और वो आप अपने विक्ट्री को क्या कर सकते हैं, अपने हाथों से लिख सकते हैं। सर इसके बारे में कुछ आप बताइए। वाकई सर आपने बहुत बेहतर बात कही है। सर ने यहाँ पे बताया टुडे हार्ड वर्क विल मेक टुमारो जर्नी ब्यूटीफुल, यानी आज जो हम लोग करेंगे वो हमारे आने वाले समय को बेहतर बनाएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जितना ज्यादा हो सके क्लास से जुड़े, इनको क्लास को व्यूज ज्यादा ज्यादा दे, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ये उनका जो है बहुत ही बेहतर गजब का क्लास होने वाला है प्यारे बच्चों। तो इनको ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करें ताकि इनका हौसला अफजाई हो और आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है क्लास आपके लिए लेकर आए, अरेंजमेंट करवाएं। और प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूं, आप इस चैनल पे आपको एजुकेशन का हर क्लास का वीडियो, हर चीज अवेलेबल मिलने वाला है। अभी हम लोग पूरे दिल जान से मेहनत कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप जितना सपोर्ट करेंगे उस हिसाब से हम आपके पास नए नए कंटेंट ला करके देंगे। सो प्यारे बच्चों, अब जो है अब आप लोग अरमान सर से साइंस का क्लास लीजिए। सर अभी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, क्लास 10th और 12th। हम लोगों ने इसके बारे में क्या सोच रखा है, जरा इस पे आप बता दीजिए। जी, इसके बारे में हमारा जो है विशेष तैयारी चल रहा है। जैसा कि आने वाला अपकमिंग 2025 को जो है 10th और 12th का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चों, इनके लिए तो सबसे विशेष इस चैनल से सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उनके लिए जो है अभी हम लोग क्रैश कोर्स चालू करने वाले हैं, जिनमें कम समय में हम लोग वही क्वेश्चन वही चीज को लेकर के आएंगे जो उनको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये बिग सरप्राइज वाकई में बहुत बड़ा सरप्राइज है ना, जो कि अरमान सर और हमारे एजुकेशन हब के जितने भी टीम मेंबर हैं सबको लेकर के आने वाले हैं। सो प्यारे बच्चों, जुड़े हमसे जितना ज्यादा हो सके। चलिए, तो अब आप लोग जो है अरमान सर से बेहतर क्लास ले, इनको जितना ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कर सके, क्योंकि इनका पहला क्लास है, इनसे उनको मोटिवेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद आपको और बेहतर से बेहतर क्लास लेकर के आएंगे। तो इतना ही। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बोर्ड पे लिखा होगा लेक्चर 1, ये मेरा क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि दिखने को आपको मिल रहा है, हमें भी दिखने को मिल रहा है कि 2024 में बोर्ड क्लास 12 का एग्जाम है और 10th का भी एग्जाम है। तो हम लोग अभी क्लास 12 के बारे में पहले सबसे पहले यानी कि टारगेट किए हैं बोर्ड एग्जाम को। अब वही आपको पढ़ाया जाएगा जो डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम चैप्टर 1 के बारे में और लेक्चर 1 के बारे में जिक्र करते हैं। लेक्चर 1 है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये चैप्टर नंबर 1 है आपका। अच्छा, इसमें आपको पढ़ना सबसे पहले चार्ज के बारे में।
चार्ज के बारे में पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होते क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी का लिखा हुआ है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इसमें चार्ज जो होते हैं वो किस पे होते हैं? इसमें चार्ज जो होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं, रेस्ट पे। और जो रेस्ट पे चार्ज होते हैं वो क्या फील्ड उत्पन्न करते हैं? वो उत्पन्न करते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। आप बोलोगे जी सर वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक में क्या होता है? इसमें चार्ज जो होते हैं वो मोशन में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? वो मोशन में आ जाते हैं। अब मोशन में आ जाते हैं तो इसमें हमें पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ये इलेक्ट्रिक करंट आपका चैप्टर ही है, ठीक है। उसके बाद आपका मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद ठीक आता है आपका EMI। EMI स्टैंड्स पर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC मींस अल्टरनेट करंट। चार्ज, आखिर चार्ज होता क्या है? सबसे पहले हम चार्ज के बारे में जानते हैं। चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं? वो आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आप बोलोगे जी सर चार्ज क्या होता है? ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मीन्स क्या? यानी कि वे पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई, यानी जिसमें कुछ उसके बाद कुछ निहित ही ना हो, उसमें कुछ निहित ही ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? चार्ज। अब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं चार्ज एक प्रकार का क्या है? किसी पदार्थ का वो गुण होता है जो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। चार्ज को ऐसे क्या कहते हैं? कैपिटल क्यू से सिंबॉलिक दर्शाया जाता है, कैपिटल क्यू से। एंड ये चार्ज क्या है? ये चार्ज का आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मींस इसको क्या कहते हैं? ये एक अदिश राशि है। क्या हुआ? ये एक अदिश राशि है। आप बोलोगे जी सर ये एक अदिश राशि है। अच्छा, ये अदिश राशि क्यों है? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी को अदिश राशि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास ओनली क्या होता है? ओनली क्या होता है? ओनली इसके पास ओनली हैविंग क्या? मैग्नीट्यूड। क्या होता है डियर? मैग्नीट्यूड होता है। आप बोलोगे जी सर ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड। इस चार्ज के पास ओनली क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड होते हैं। अच्छा, इस चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होती है? चार्ज का ऐसे मतलब क्या होता है? आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? कूलॉम होता है, जिसका यूनिट मतलब सिंबॉलिक क्या होता है? कैपिटल C होता है। क्या होता है? वो कैपिटल C होता है। ये चार्ज जो होते हैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। चार्ज की कितनी कैटेगरी होती है? दो कैटेगरी। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। एक क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको कहते हैं धन आवेश। क्या कहते हैं? वो धन आवेश कहते हैं, धन आवेश। एक होता है आपका निगेटिव चार्ज। क्या होता है? निगेटिव चार्ज। इसे कहते हैं ऋण आवेश। क्या कहते हैं? वो ऋण आवेश कहते हैं, ऋण आवेश। आप बोलोगे जी सर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, रिपेल, ठीक है। जो या माइनस हो या प्लस हो, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। बट जो अपोजिट चार्ज होते हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? वो आकर्षित करते हैं। ठीक है। वो आइए अब हम देखते हैं आगे चार्ज के बारे में। चार्ज आखिर होते क्या है? चार्ज आवेश, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? आवेश कहते हैं, आवेश। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज ऑलवेज comes with mass। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, यानी चार्ज जो होते हैं वो हमेशा मास के साथ आते हैं। फिर ये चार्ज और मास क्या बोल रहे हैं सर? हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आइए हम वर्सेस कर लेते हैं। चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है? चार्ज वर्सेस मास में क्या डिफरेंस है? चार्ज वर्सेस मास में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली में देखा जाता, अभी आपने जाना है कि चार्ज जो होते हैं ये पॉजिटिव भी होते हैं और ये निगेटिव भी होते हैं, बट मास ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। मास क्या होते हैं? ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। अच्छा,
मास क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो चार्ज की जो स्पीड होती है, चार्ज की जो क्या होती है, स्पीड होती है, स्पीड, यानी कि चार्ज डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, ऑन स्पीड, यानी कि आवेश जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करते हैं, वो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करते हैं। बट मास जो है, मास क्या है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। अच्छा, मास जो होते हैं, मास का फॉर्मूला होता है m बराबर एम नॉट अपन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ कैपिटल M क्या है, ये है आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट या मास ऑफ बॉडी भी कह सकते हो, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है एम नॉट अपन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये सी क्या है इसमें, जहां सी है वेयर सी इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, तो इससे ये पता चलता है, इस फॉर्मूले से ये पता चलता है कि जो मास जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये स्पीड पर डिपेंड करता है, ये स्पीड पर क्या करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, यानी कि अपने चाल की स्पीड को जैसे जैसे बढ़ाओगे आपका वेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है चार्ज वर्सेस मास में क्या है, चार्ज एक क्या है आपका, चार्ज क्या है, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता किस पे, ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, और ये क्या होते हैं, मास जो होते हैं वो स्पीड पे डिपेंड करते हैं। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने आपको समझाया चार्ज वर्सेस मास क्या होता है।